जनवरी 2026 की रात अमेरिका ने वेनेजुएला में एक बड़ा और चौंकाने वाला सैन्य अभियान चलाया, जिसे ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम दिया गया है। इस कार्रवाई ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। मुख्य घटनाक्रम: निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी। रात का ऑपरेशन: अमेरिकी विशेष बलों ने कैराकास में राष्ट्रपति भवन और मादुरो के सुरक्षित ठिकानों पर हमला किया। बिजली गुल कर दी गई और कुछ ही घंटों के भीतर निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स को हिरासत में ले लिया गया। मुकदमा न्यूयॉर्क ले जाया गया। उन पर न्यूयॉर्क की एक अदालत में नार्को टेररिज्म, ड्रग तस्करी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ट्रंप का तर्क: राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे अमेरिकी सुरक्षा के लिए जरूरी बताया और कहा कि वेनेजुएला का शासन एक आपराधिक गिरोह की तरह काम कर रहा था। ट्रंप का बड़ा ऐलान: वेनेजुएला अब अमेरिका के नियंत्रण में। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा मार-आ-लागो से बयान देते हुए कहा कि वेनेजुएला अब अमेरिका के नियंत्रण में है। उनकी नीति के मुख्य: 1. अस्थायी प्रशासन: ट्रंप ने स्पष्ट किया कि जब तक एक वैधानिक और सुरक्षित सरकार नहीं बनती, तब तक अमेरिका वेनेजुएला का प्रशासन चलाएगा। 2. चुनावों पर रोक: उन्होंने कहा कि अगले 30 दिनों या देश के स्थिर होने तक कोई चुनाव नहीं कराए जाएंगे। 3. तेल संपदा: ट्रंप का सबसे बड़ा ध्यान वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों पर है। उन्होंने कहा कि अमेरिका वहां के बुनियादी ढांचे को सुधारेंगी और उत्पादन शुरू करेंगी ताकि अमेरिका को निवेश का लाभ मिले। अंतर्राष्ट्रीय और रणनीतिक प्रतिक्रिया: इस कदम ने वैश्विक राजनीति में खलबली मचा दी है। रूस और चीन दोनों देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन और साम्राज्यवादी हमला बताया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में अमेरिका की कड़ी आलोचना की है। लैटिन अमेरिका में तनाव: ब्राजील और कोलंबिया जैसे पड़ोसी देशों ने संप्रभुता के उल्लंघन पर चिंता जताई है। कोलंबिया को डर है कि इस अस्थिरता से शरणार्थियों का संकट बढ़ सकता है। चेतावनी: ट्रंप ने मेक्सिको और क्यूबा जैसे देशों को भी चेतावनी दी है कि वे अमेरिकी संप्रभुता को चुनौती न दें, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। तेल और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर: वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित